ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी लोगों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं मेरा बाबा पूरी जरूर करे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके परिवार की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, चाहे आपके परिवार में कोई सा भी ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, काल सर्प दोष हो, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन प्राप्ति नहीं आ रही है, प्राप्ति तो क्या आपके परिवार में कलेश बहुत ज्यादा हो रहा है, माता पिता के बीच में नहीं बनती है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, परिवार में बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो पूज्य गुरुजी ने बड़े ही जोर करके बताया था कि मात्र छोटा सा एक बार उपाय कर लीजिएगा। इन खास 3 तिथियां मैं आपको बता रहा हूं। पहला, अमावस्या अगर किसी भी दिन आ जाए तो उस वाली अमावस्या को कर लेना, और अगर कोई कृष्ण पक्ष की अमावस्या आ जाए ना तो इस वाले उपाय को चूकना मत। अगर फिर भी चूक जाते हो तो पितृ पक्ष में इस उपाय को कर लेना, और अगर पितृ पक्ष में भी चूक जाते हो तो आप श्राद्ध पक्ष में इस वाले उपाय को कर लेना। मात्र 5 बार आपको स्वधा बोलना है, एक चावल से ये उपाय करना होगा और आपके घर की सारी समस्याएं, सारी की सारी समस्याएं सिर्फ एक ही उपाय से हल हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी घर की सारी समस्याएं खत्म करेगा, आपके परिवार में धन की उन्नति भी होगी, और साथ ही साथ अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, तो आपकी किस्मत भी चमकाने का, उसको बुलंद करने का बहुत ही अद्भुत सा उपाय है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए, पहला वाला उपाय जो 5 बार स्वधा वाला उपाय है ना, इसको जरूर कीजिएगा। एक स्वधा वाला उपाय जो होता है तब आपको 3 बार बोलना होता है, वो किया जाता है एकादशी के दिन, ये चीज ध्यान रखना। और ये वाला जो उपाय है 5 बार स्वधा वाला उपाय, इसे आपको करना होता है अमावस्या के दिन, पितृपक्ष के समय में या फिर श्राद्ध पक्ष के समय में। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। अगर आपके परिवार में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, परिवार में कुछ भी अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, कुछ भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़े कलेश बने हुए ही जा रहे हैं, एक के बाद एक समस्या आपके परिवार में आ रही है ना, तो उस दिन आप करना क्या, जब भी कोई अमावस्या का दिन आ जाए, पितृपक्ष का दिन आ जाए, श्राद्ध पक्ष का दिन आ जाए, है ना, उन्हीं दिनों में आपको सिर्फ एक चावल का दाना लेना है। लेकिन ये जो एक चावल का दाना होना चाहिए, ये अक्षत होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। एक चावल का दाना लेना, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, है ना, अपने दाहिने हाथ की इस हथेली पर एक चावल का दाना रख लेना अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या के दिन शाम के समय पर इस उपाय को करना, प्रदोष काल में हथेली पर रखा। आपके घर में किचन के अंदर जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, जो ये घड़ा होता है ना, ये आपके पितरों का स्थान होता है। किनका स्थान? पितृदेवों का स्थान होता है। तो आपको अपना दाहिना हाथ, जिसके ऊपर आपने एक चावल का दाना रखा हुआ है, इस घड़े से टच करवा करके आपको अपने पितरों का स्मरण करना है ना, उनसे कामना करना है कि परिवार में सदैव अच्छा होता रहे। किसी भी तरीके का कोई दोष है, पितरों का स्मरण करके इस पर टच करना। इस पर टच करने के बाद अपने पूरे घर में ऐसे ही हाथ को खुला हुआ लेकर के घूमना, और घूम करके 1 लोटा शुद्ध जल और 1 दीपक लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और उस एक चावल के दाने को उठा करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात 5 बार आपको ताली बजा करके क्या बोलना होगा? स्वधा 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 स्वधा। 5 बार आपको स्वधा बोलना है। गुरुदेव ने बताया था कि जो व्यक्ति इस 5 बार स्वधा वाले उपाय को अमावस्या के दिन या पितृपक्ष में जो भी दिन चल रहे हैं उन दिन, या श्राद्ध पक्ष के दिनों में एक बार इस उपाय को कर लेता है ना, उसे 100 बार श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जितने भी पितृदोष होते हैं ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं। 5 बार स्वधा बोला, उसके पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना है। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ठीक है, और उसके पश्चात जब आप घर की तरफ वापस आओ, तो महादेव जी की जो ये चौखट है ना, शिवलिंग के पास जो ये चौखट पड़ती है, उस चौखट पर एक गाय के घी का दीपक गोल बाती का
गाय के घी का दीपक गोल बाती का प्रज्वलित करके अपने घर की तरफ वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है चाहे कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, खत्म होगा ही होगा। आपके परिवार की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी होने लगेगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको कोई भारी रोग हो गया है ना, शनि महाराज के कारण या शनि ग्रह के कारण आपको कोई ना कोई समस्याएं बनी हुई है, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, सफलता आपको नहीं मिल रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो असफल होते चले जा रहे हो। दो जने नौकरी करने गए, आपका इंटरव्यू सही हुआ लेकिन फिर भी नौकरी दूसरे की लग गई, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो अमावस्या के दिन या पितृ पक्ष के दिनों में या फिर श्राद्ध पक्ष के दिनों में मात्र एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। गुरुदेव के साफ वचनों में बोला गया था कि आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के ऊपर जो ये छाल लगी हुई है, थोड़ी सी छाल को आपको निकाल करके लेकर के आना है पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। घर ला करके इसे मिक्सी में पीस करके, इसे छान करके इस तरीके से इसका चंदन बना लेना है, पीस करके बना लिया। अब अमावस्या के दिन सुबह या शाम को किसी भी समय पर एक लोटा शुद्ध जल और इस चंदन को लेकर के चले जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। शिवलिंग के आसपास जो भी चढ़ा हुआ है उसे शिवलिंग को अच्छे से साफ करना, धोना, पोंछना। पोंछने के पश्चात आपके दोनों हाथों में से लगा करके ये जो चंदन आपने तैयार किया है पीपल के वृक्ष की छाल का, मेरे देवादिदेव महादेव जी का अभिषेक करना है। इससे अपने दोनों हाथों से इस पूरी की पूरी शिवलिंग पर अच्छे से लगा देना, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। इसी पर अपनी अनामिका उंगली रख करके और आपको अपनी कामना कहनी है कि भैया मुझे ये रोग हो गया है, मेरे देवादिदेव महादेव शनि महाराज जी के कारण मुझे ये परेशानी हो रही है, शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छे काम करते करते बिगड़ जाते हैं, मेरी दशा विपरीत चल रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, असफलता ही हासिल हो रही है, प्लीज मेरे देवादिदेव महादेव जी कृपा बरसाइए। इतना आपको कामना करके यहीं से शिवलिंग से थोड़ा सा चंदन आपको निकाल करके एक कटोरी में इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। और उसके पश्चात एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना है ना। अब ये जो चंदन आपने निकाला है, इस चंदन को आपको 3 जगह पर लगाना होगा। उसी दिन से लगाना स्टार्ट कर दो, आपकी विपरीत दिशा सही हो जाएगी। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे सफलता मिलेगी। वो 3 जगह कौन सी है, ध्यान से सुनना। पहला, आपको मस्तक पर उसके लगाना है एक टीका। दूसरा, आपके कंठ पर लगाना है। तीसरा, अपने हृदय पर लगाना है। जो व्यक्ति इन 3 जगह पर इसे लगाना स्टार्ट कर देता है ना, उसकी चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, मेरा बाबा कभी भी उसका बुरा होने नहीं देगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, ये उपाय उन्हें करना है। जो भी सौभाग्यवती नारी है, आपके घर की बहू है, बेटी है, वो इस उपाय को कर सकती हैं। ध्यान से सुनना कैसे करना है। अगर आपके परिवार में सुख संपदा नहीं है, परिवार की उन्नति के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है, ठीक है ना। इसमें आपके पितरों का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है ना, वो इसमें काउंट होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन या पितृ पक्ष के दिनों में या श्राद्ध पक्ष के दिनों में एक दीपक तैयार करना होगा लंबी बाती का, है ना। लंबी बाती का एक दीपक तैयार करना। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, है ना, अपने घर का शुद्ध जल लेना। इस जल के अंदर 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का, जो भी लक्ष्मी या जो भी मुद्रा आपके घर में है, वो इसी वाले लोटे के अंदर आपको डाल देना है ना। डाल देने के पश्चात जिस उस घर की कोई सी भी माता, बहन, बेटी, है ना, उस परिवार का स्मरण करते हुए, उसके पितरों का स्मरण करते हुए एक जो दीपक है उसे तुलसी जी के घरवे पर लगा देती है और दक्षिण दिशा में उस बत्ती का मुंह करके एक लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर लक्ष्मी डाली हुई है उसे डाल देती है और अपने परिवार का स्मरण करके उनसे कह देती है, कामना कर देती है ना, उस परिवार में कभी भी महाराज धन की कमी नहीं हो सकती, उस परिवार पर कभी भी कर्जा नहीं आ सकता, उस परिवार की हमेशा उन्नति होती है, वंश आगे बढ़ता रहता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।